स्वच्छ इंद्रिया ज्ञान का फल है, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हो गई, जिसकी आंखें साफ है। तुमने सुना सूरदास की कथा है। मैं मानता नहीं कि सच होगी, मानता इसलिए नहीं कि सूरदास से मेरा थोड़ा लगाव है कि एक स्त्री को देख के उन्होंने आंखें फोड़ ली, इस भय से कि आंखें गलत रास्ते पर ले जाए। अगर सूरदास ने ऐसा किया हो तो दो कौड़ी के हो गए। हाँ, जिन्होंने कहानी गढ़ी है उनकी बुद्धि ऐसी ही रही होगी। आंखें फोड़ लोगे, इससे स्त्री के रूप से छुटकारा हो जाएगा। रात सपने में तो आंख बंद होती है, तो क्या स्त्री के रूप से छुटकारा हो जाता है? स्त्री तो और रूपवान होकर प्रकट होती। सपने में जैसी सुंदर होती हैं स्त्रियां, वैसे कहीं जाग के तुमने पाई? यही तो जिंदगी की तकलीफ है कि सपने में मिल जाती हैं और जिंदगी में नहीं मिलती, और जिंदगी में जो भी मिलती है वो सपने की स्त्री से छोटी पड़ती है, इसलिए तृप्त नहीं कर पाती। या पुरुष जीवन में जो मिलता है वो सपने के पुरुष से छोटा पड़ता है। सपने हमारे बड़े और यथार्थ बड़ा छोटा। यथार्थ बड़ा फीका है, सपने हमारे बड़े रंगीन, बड़े रुपहले हैं, इंद्रधनुषी हैं सपने। और जिंदगी बस काली सफेद, इसमें कुछ बहुत रंग नहीं है। आंख बंद कर लेने से कोई रूप मिटेगा? आंख फोड़ लेने से कुछ रूप की कल्पना खो जाएगी? काश इतना सस्ता होता तो आंख फोड़ लेते, कान फोड़ लेते, हाथ काट देते। और ऐसा लोगों ने किया है। रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो जन्नेंद्रियां काट लेता था। अब ये भी कोई बात हुई? स्त्रियां स्तन काट लेती, ये भी कोई बात हुई? जन्नेंद्रियां काट लेने से काम वासना चली जाएगी, काम की क्षमता चली जाएगी। लेकिन क्षमता जाने से कहीं वासना गई है? तो तुम बूढ़ों से पूछ लो, जिनकी क्षमता चली गई, वासना चली गई। सच तो यह है कि बुढ़ापे में वासना जैसा सताती वैसा जवानी में भी नहीं सताती, क्योंकि जवानी में तो तुम कुछ कर सकते हो वासना के लिए, बुढ़ापे में कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ तड़पते हो। बूढ़े मन में जिस बुरी तरह वासना पीड़ा बन के आ जाती, कांटे की तरह चुभती, वैसे जवान मन में नहीं चुभती। शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, वासना थोड़ी बूढ़ी होती है कभी। वासना तो जवानी रहती है, उसका स्वभाव जवानी। शरीर थक जाता है, वासना थोड़ी रुकती, वो तो दौड़ती ही रहती। तुम जब थक के भी गिर जाते हो राह पर, तब भी तुम्हारी वासना अनंत अनंत यात्राओं पर निकलती रहती। अगर ऐसा न होता तो दोबारा जन्म ही क्यों होता? अगर बूढ़े की वासना भी बूढ़ी हो गई, शरीर भी क्षीण हो गया, वासना भी क्षीण हो गई, तो मुक्त हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। दोबारा जन्म क्यों होता? वो जो वासना जवान है वो नए शरीर की मांग करती, वो कहती खोजो नई देह, ये देह तो गई, खराब हुई, अब कुछ नया मॉडल खोजो, ये पुराना मॉडल अब काम का ना रहा। लेकिन अभी मैं नहीं मरी हूं, नई देह पकड़ो, नई देह के सहारे चलो। लेकिन चलो, फिर से खोजो। इस जीवन में तो नहीं पा पाए, अगले जीवन में शायद मिलन हो जाए, शायद तृप्ति मिले, सुख मिले, फिर खोजो। इधर बूढ़ा मरा नहीं कि उधर जन्मा नहीं। मरने और जन्मने में जरा सी देर नहीं लगती। अक्सर तो ऐसा होता है कि तुम जब बूढ़े आदमी की लाश लेके मरघट जा रहे हो, तब तक वो किसी गर्भ में प्रवेश कर चुका। तुम जिसकी अब अर्थी सजा रहे हो वो पैदा हो चुका। इतनी फुर्सत कहां है? वासना इतनी प्रगाढ़ है कि तुम्हारी राह थोड़ी देखेंगे। अब तुम अर्थी सजाओ, फूल पत्ती बांटो, मोहल्ले पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करो, बैंड बाजा बजाओ, मरघट ले जाओ, तुम्हें तो कुछ वक्त तो लगेगा। रोने धोने में, उपद्रव करने में तुम्हें कुछ तो समय लगेगा पहुंचते पहुंचते। लेकिन बूढ़े को इतनी फुर्सत कहां है कि तुम्हारी राह देखे। तुम सड़ी सड़ाई लाश को ही जला रहे हो, वहां अब कोई नहीं, वो तो किसी नए गर्भ में प्रविष्ट हो चुका। वासना क्षण भर की देर नहीं मांगती। तुमने देखा, जब वासना तुम्हें पकड़ती तुम क्षण भर रुक सकते हो। जब क्रोध तुम्हें पकड़ता है तब तुम ये कहते हो कि चलो कल कर लेंगे। जब क्रोध तुम्हें पकड़ता तुम उसी क्षण आग बबूला हो जाते। और जब वासना तुम्हें पकड़ती तो तुम सोचते हो कि चलो कल, परसों,
अगले जन्म में जल्दी क्या है? जब वासना तुम्हें पकड़ती तो तुम उतावले हो जाते। उसी क्षण होना चाहिए, क्षण में होना चाहिए। एक क्षण की भी देरी सालती है, खटकती है। इधर बूढ़ा मरा, उधर उसकी वासना उसे नई यात्रा पर ले गई। तो साधु संत तुम्हें समझाते रहे इंद्रियों को काटो, जलाओ, खराब करो। नहीं, ज्ञानी ऐसा नहीं कहते। स्वच्छ इंद्रिय, तुम्हारी इंद्रियां और सेंसिटिव और संवेदनशील हो जाएंगी। तुमसे लोगों ने कहा है स्वाद को मार डालो। महात्मा गांधी के आश्रम में व्रतों में एक व्रत था स्वाद। स्वाद को मार डालो। अष्टावक्र के वचन का क्या अर्थ होगा? स्वच्छेंद्रिय का अर्थ अस्वाद हो सकता है, स्वच्छेंद्रिय का अर्थ होगा परम स्वाद। ऐसा स्वाद कि भोजन में भी ब्रह्म का अनुभव होने लगे, स्वच्छेंद्रिय का अर्थ होता है। स्वाद मार डालो तो जीभ से, रसना से जो परमात्मा की अनुभूति हो सकती है वो मर जाए। पश्चिम का बड़ा विचारक लुई फिशर गांधी जी को मिलने आया। वो उनके ऊपर किताब लिख रहा था। अपने साथियों से उन्होंने भोजन पे बिठाया। वो नीम की चटनी खाते थे, उसकी थाली में भी नीम की चटनी रखती, स्वाद खराब करने को। अस्वाद का व्रत चल रहा है तो नीम की चटनी, ताकि थोड़ा बहुत स्वाद अगर भोजन में से आ जाए तो नीम की चटनी उसको खराब कर दे। फिशर सौजन्यता बस जरा सा चख के देखा कि चीज क्या है। कड़वा जहर। उसने कहा कुछ कहना ठीक नहीं। उसको किसी ने चेताया भी था कि सावधान रहना, वो नीम की चटनी देंगे। तो यही है नीम की चटनी। उसने ये सोचा कि बजाय पूरा भोजन खराब करने के, इसको एक ही दफा इस अंडे को गटक जाओ तो फिर कम से कम पूरा भोजन तो ठीक से हो जाएगा, ये झंझट मिटेगी। तो वो पूरी चटनी एक साथ गटक गया। गांधी जी ने कहा कि और लाओ। फिशर को चटनी बहुत पसंद आई। तुम स्वाद को मार ले सकते हो। कभी कभी स्वाद अपने से भी मर जाता है, लेकिन तुमने उसमें कुछ महिमा देखी। बुखार के बाद तुम्हारी रसना छीन हो जाती है, क्योंकि रसना के जो स्वाद को देने वाले छोटे छोटे अंकुर हैं वो रोग में शिथिल हो जाते हैं। तो तुम मिठाई भी खाओ तो मीठी नहीं मालूम पड़ती, भोजन में कोई स्वाद नहीं आता, सब तिक्त तिक्त मालूम होता है, उदास उदास। लेकिन उससे कुछ महिमा आती, उससे कुछ आत्मा का अनुभव होता है। और अगर इतना सस्ता हो तो जीभ पे एसिड डलवा के खराबी कर लो एक बार, बार बार नीम की चटनी क्या खानी। एक दफा साफ करवा लो, चले जाओ डॉक्टर से, वो छील के अलग कर देगा। बहुत थोड़े से स्वाद के अनुभव को लेने वाले बिंदु है जीभ पर, वो अलग कर देगा। ऑपरेशन करवा लो, मगर इससे किसी आत्मानुभव को उपलब्ध हो जाएगा नहीं। न तो आंख के फूटने से रूप में रस जाता है, न स्वाद के मिटने से स्वाद में रस जाता है। स्वाद ऐसा गहन हो जाए कि भोजन तो मिट जाए और परमात्मा का स्वाद आने लगे। अन्नम ब्रह्म, उपनिषद कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है। तो स्वाद को बढ़ाओ, स्वच्छ करो, स्वाद को विराट करो। स्त्री को देखा, आंख मत फोड़ो, और जरा गौर से देखो कि स्त्री में ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे तो आंख स्वच्छ हो गई। ब्रह्म के अतिरिक्त जब तक तुम्हें कुछ और दिखाई पड़ रहा, उसका अर्थ इतना ही कि आंख अभी पूरी स्वच्छ नहीं हुई। जब आंख पूरी स्वच्छ हो जाएगी तो ब्रह्म ही दिखाई पड़ेगा, एक ही दिखाई पड़ेगा। जब सारी इंद्रियां स्वच्छ होती तो सभी तरफ से उसी एक का अनुभव होता। छुओ तो वही हाथ में आता, चखो तो वही जीभ पर आता, देखो तो उसी के दर्शन होते, सुनो तो उसी की पदध्वनि सुनाई पड़ती। कुछ भी करो, श्वास लो तो वही तुम्हारी श्वास में भीतर जाता, सूरज उगता तो वही उगता,
रात आकाश तारों से भर जाता तो उसी से आकाश भर जाता, फूल खिलते तो वही खिलता, पक्षी चहचहाते तो उसी की चहचहाहट। जब सारी इंद्रियां स्वच्छ होती हैं तो सभी तरफ से उस एक का अनुभव होने लगता है। जितनी इंद्रियां अस्वच्छ होती हैं उतना ही अनुभव नहीं हो पाता। ये सूत्र ख्याल रखना। तृप्ता स्वच्छ इंद्रियों नित्य मेकाकी रमते तुया। और जिस व्यक्ति की इंद्रियां स्वच्छ हो गई और जिसे उस एक का सब तरफ अनुभव होने लगा, वही एकाकी रमण कर सकता है, क्योंकि अब दूसरा बचा ही नहीं। इस एकाकी रमण का अर्थ भी समझो। एकाकी का अर्थ अकेलापन नहीं होता। एकाकी का अर्थ होता है एकपन, अकेलापन नहीं। अकेलेपन का अर्थ होता है लोनलीनेस, एकाकी का अर्थ होता है अलोननेस। अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की याद आ रही, दूसरा होता तो अच्छा होता। अकेलेपन का अर्थ होता है दूसरे की मौजूदगी नहीं है, खल रही, खाली खाली लग रही कोई जगह, बेचैनी हो रही। बैठे हैं अकेले लेकिन दूसरे की पुकार उठ रही। तुम जंगल भाग जाओगे, किसी से बात करने को न मिलेगा तो भगवान से ही बात करोगे, मगर वो तुमने दूसरा पैदा कर लिया, तुम अकेले ना रहे। अकेलेपन में आदमी भगवान से ही बात करने लगेगा, उसी को तो तुम प्रार्थना कहते हो, वो बातचीत। तुमने फिर एक कोई पैदा कर लिया जिससे बातचीत होने लगी। एक तरह का पागलपन है ये बातचीत। तुमने पागल खाने में जाकर देखा, तुम देखो वो कोई पागल बैठा अकेला और बात कर रहा है, तुम हंसते हो, लेकिन जब कोई प्रार्थना करता है तब तुम नहीं हंसते। ये किससे बात कर रहा है? पागल पे तुम हंसते हो क्योंकि तुम्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता और ये किसी से बात कर रहा है। और तुम जब मंदिर में हाथ जोड़ के कहते हो कि हे पतित पावन मुझ पे कृपा करो, तुम किससे बात कर रहे हो? जब तक तुम जानते हो कि परमात्मा दूसरा है, दूजा है, जिससे बात हो सकती, वार्ता हो सकती, तब तक तो तुम्हें परमात्मा का पता ही नहीं। परमात्मा दूजा नहीं, तुम्हारा होना तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि। तो जब ऐसा अनुभव होता है कि एक ही है, मैं और तू का विभाजन गिर गया, तब जो घटना घटती है, वो जो फूल खिलता है, वो है एकाकी, अलोननेस। तब वहां दूसरे की गैर मौजूदगी नहीं खलती, वहां अपनी मौजूदगी में रस आता, अपनी मौजूदगी में उत्साह होता। तुम कुछ बोलते नहीं, बोलने को कौन बचा? किससे बोलना है? कौन बोले? सब बोल खो जाता, अबोल हो जाता। तुमने ऐसे वचन सुने होंगे जिनमें कहा गया है कि प्रभु की कृपा हो जाए तो जो बोलते नहीं वो बोलने लगते, और जो लंगड़े हैं वो दौड़ने लगते। हालत बिल्कुल उल्टी। अष्टावक्र से पूछो, अष्टावक्र कुछ और कहते। अष्टावक्र का सूत्र तुम्हें याद है? कुछ ही दिन पहले हम पढ़ रहे थे। सूत्र है कि जो पहुंच जाता तो बोलने वाला भी चुप हो जाता और चलने वाला भी गिर पड़ता। जो बड़ा उद्यमी था महा आलसी हो जाता, आलस शिरोमणि। सब दौड़ धाप गई, दौड़ना कहां, जाना कहां, है वही वही है, तो कोई चंचलता ना रही। बोलना किससे, कहना किससे? प्रार्थना तभी है जब कहने को कुछ भी ना बचा, कहने वाला ना बचा, जिससे कहना था वो भी ना बचा। उस मौन के क्षण का नाम है प्रार्थना। बोल के प्रार्थना को खराब मत कर ले, कुछ के बात बिगाड़ मत लेना। कुछ कहा कि चूके, क्योंकि कहने में तुमने मान ही लिया कि दो है, कि तू है पतित पावन और हम है पापी। तुम्हारे भीतर वही बैठा जिसको तुम पापी कह रहे, वही जिसको तुम पतित पावन कह रहे। ये विभाजन तुमने जो खड़ा कर लिया कि तू ऊपर और हम नीचे, और तू महान और हम क्षुद्र,
तुम किसको क्षुद्र कह रहे? वही तुम्हारे भीतर, वही तुम्हारे बाहर, एक का ही वास है, एक का ही विस्तार है। इस एक के विस्तार की जब गहन प्रतीति होती है तो एकाकी रमन